अब हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। ये कुछ न्यू डिविजन्स बन गए हैं, ये नया डिस्ट्रिक्ट है। जैसे ये अनूपगढ़, ठीक है, ये सांचौर जो ये जालोर से अलग हुआ है। इधर यहाँ पे खैरसल तिजारा है, डीग है, ये गंगापुर सिटी है, ये कोटपुतली बहरोड है। तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं, पुराने वाले से मैच करते हैं, पुराने वाले क्या थे, फिर उस हिसाब से हम तैयार करते हैं। तो अभी हम पहले अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे और फिर जब अक्षांश देशांतर हो जाएंगे तब हम ये डिवीज़न, ये जितने भी नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं वो पढ़ेंगे, और कौन से सीमा पे है, कौन से सीमा के ये इंटरनेशनल बाउंड्री पे है, कौन से स्टेट से लगते हैं, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब ये देखो, अब हम अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। यहाँ पे जो पश्चिमी देशांतर है, जो सही वेस्ट में है और ईस्ट में है, तो हम क्या है, एक्चुअली में जो राजस्थान है ना, वो इंडिया के ये जो इंडिया है इसके इस जगह है, या ये राजस्थान है। तो अब जब ये राजस्थान है ये, लेकिन जब हम देखते हैं जो 0 डिग्री देशांतर से और 0 डिग्री अक्षांश से, तो हम पाते हैं कि ये उत्तर पूर्व की साइड है, उत्तर पूर्व में है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया उत्तर पूर्व है, लेकिन इंडिया के, जब हम इंडिया को ऐसे देखते हैं तो हम पाते हैं कि इंडिया के उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, हम देखेंगे पूर्वी देशांतर। अब क्योंकि ये सब पूरब में है, ऐसे इस जगह देखा जाए तो देशांतर के पूरब में, क्योंकि 0 डिग्री जो लाइन होती है, 0 डिग्री से जो लाइन शुरू होती है उसके हम उत्तर पूरब में है, तो ये सब पूर्वी है, उत्तर पूर्वी देशांतर है, सब कुछ उत्तर पूर्वी में चलेगा। तो ये उत्तरी है और ये पूर्वी, ये इसी तरह से दिखा रखा है, और उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये जो पाकिस्तान शुरू होता है, तो इसके एकदम कॉर्नर में है जो जैसलमेर है, उसका जो लास्ट देशांतर है वो है 69 डिग्री 30 मिनट है, मतलब 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, और जो इधर वाला है वो 78 डिग्री 17 डैश। इसका मतलब है, अब हम देखते हैं ना इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो हम इन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने देशांतर फैलाव है, जिसे बोलते हैं फैलाव। तो ठीक है, अब पहले हम ये करेंगे 30 डिग्री 12 मिनट, ये है उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम उत्तर में है और ये पूरब में है, यू पूरब में है, यू उत्तर में है, तो इस वजह से उत्तरी अक्षांश। और इधर 23 डिग्री 3 मिनट, मतलब ये है उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब हम देखो, हम इसे थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे। देखो, ये राजस्थान का कोना है, एकदम कोना, तो यहाँ पे क्या है, कोना गांव। ठीक है, श्री गंगानगर, क्योंकि राजस्थान के ऊपर ऊपर श्री गंगानगर है। इधर इस साइड धौलपुर एकदम, इस साइड एकदम बांसवाड़ा है, और इधर एकदम जो यहाँ पे है वो जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और इससे भी अच्छी बात कि ये इंडिया का 3rd नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये कोने पे है तो कोना गांव है। ये बोरकुंडा, यहाँ पे जो सबसे आखिरी में है वो बोरकुंडा है। कुंड मतलब कुंड नीचे की साइड होता है, तो कुंड, तो बोरकुंड, इसको बोरकुंडा भी बोलते हैं। कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा, अक्सर ये बोरकुंडा लिखा हुआ है। ठीक है, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। ठीक है, यहाँ बांसवाड़ा। अब हम आते हैं इधर, इधर क्या है, पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट जो ये है, इसमें कटरा गांव है। कटरा मतलब यहाँ से, देखो मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। हमारे यहाँ से यूक्यू जैसलमेर पाकिस्तान से कट गया, तो कटरा ठीक है, सम तहसील है जैसलमेर में। ठीक है, अब इधर क्या है, पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट का जो ये है, इसमें पूर्वी देशांतर में सिलाना गांव है। सिलान गांव है, सिलाना भी बोलते हैं, इसलिए लगा रखा है। ठीक है, तो ये जो सिलान गांव है, इसका मतलब लाइक इस जब एकीकरण हुआ था राजस्थान का, तो राजस्थान के एकीकरण के टाइम पे हम भारत से यूं करके भारत से सिल गए थे बचे हुए शेष भाग से, तो सिलाना गांव हो गया, लाइक सिलना। फिर राजखेड़ा गांव धौलपुर। ठीक है,
अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो है ना, इसमें क्या होता है ना, ये जो होगा ना, ये जो दूरी है ये 826 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो दूरी है देशांतर दूरी 869 मतलब 869 किलोमीटर है, ठीक है। 869 जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे 69 है, यहाँ पे 69 है, यहाँ भी 8 है, मतलब डिफरेंस तो है ही नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों 800 में चल रहे हैं। तो ठीक है, इधर यहाँ पे 69 तो यहाँ भी 69 याद कर लिया। और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ये 26 है। आपको एक चीज़ बताती हूँ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इस जगह से, यहाँ पे ये डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा है, इस एरिया से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा पता है आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। जब कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से ही कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान में, तो ये 26 किलोमीटर तक गुजरती है, 26 किलोमीटर के एरिया में गुजरती है। अब कर्क रेखा क्या होती है, 23 डिग्री और 30 मिनट का जो होता है नॉर्थ लैटिट्यूड, वो होता है कर्क रेखा। अभी जो कर्क रेखा है ये 26 किलोमीटर गुजरती है, तो यहाँ भी 26 है और यहाँ भी 26 है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, तो ऐसे याद हो जाएगा। और ये दोनों एक ही चीज़ है, तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अब इसमें क्या है, एक चीज़, हाँ, जैसे कभी पूछ ले कि 25 डिग्री 27 डिग्री ये राजस्थान में कहाँ है, या ये है भी कि नहीं राजस्थान में, पता करना चाहे तो आप बता सकते, तो आपको 23 डिग्री-3 मिनट से 30 डिग्री-12 मिनट, ये पूरा एरिया राजस्थान में, हवा में नहीं है राजस्थान। लेकिन फिर भी अगर याद ना आए तो थोड़ा बहुत रिमेंबर करना चाहो तो 28 डिग्री और 30 मिनट से ये जो कर्क रेखा है उससे भी आप याद कर सकते हो कि हाँ यार ये इसके अंदर है, ठीक है। अब देखो, जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। तो और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 7 डिग्री 9 मिनट आ जाएगा। ऐसे ही जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कोई 8 डिग्री 4 मिनट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये मतलब इसका जो देशांतरी विस्तार हो गया वो हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और जो ये मान सकते हो आप, लाइक देशांतरी विस्तार में कर दे अगर, तो 8 डिग्री 4 मिनट ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा। और जब अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 7 डिग्री 9 मिनट। अब देखो क्वेश्चन पूछने वाला तो कंपेयर भी करा सकता है, जैसे इंडिया से कंपेयर करा दिया, तो देखो मैंने अभी यहाँ कंपेयर कर रखा है, तो आप लोग भी कर लीजिएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, जैसे इसका कंपेयर हमें करना है। देखो इंडिया का क्या है ना, इंडिया का ये है 37 डिग्री 6 मिनट जो है ना, ये इंदिरा कॉल है इंडिया का है। 37 डिग्री और 6 मिनट, इसे इंदिरा कॉल बोलते हैं इस पॉइंट को। जैसे यहाँ पे कोणा गांव है वैसे यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल है। और इंदिरा पॉइंट बोलते हैं 6 डिग्री 4 मिनट को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ये इंदिरा पॉइंट है। लेकिन जो ये 8 डिग्री 4 मिनट ये कन्याकुमारी है, मतलब मुख्य भूमि में तो 8 डिग्री 4 मिनट पे कन्याकुमारी आ जाता है। लेकिन अगर हम पूरे इंडिया का देखें तो फिर अंडमान निकोबार का अंतिम पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम जैसे इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो इसका इनके कंपेयर में ये ऐसे है कि हमें इससे कंपेयर करना है, क्यों, क्योंकि पूरी भूमि ले रहे हैं हम तो राजस्थान की, राजस्थान को इसके बाहर थोड़ी ना है। तो हम इसका कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, इंडिया से कंपेयर करेंगे तो 6 डिग्री 4 डैश से करेंगे, ठीक है। इससे मत करना 8 डिग्री 4 डैश से, क्योंकि ये तो मुख्य भूमि है। पर पूरा इंडिया तो ये है ना, हम इंडिया को छोड़ ना सकते हैं वैसे ही। और ये पूरा का पूरा राजस्थान इतना ही है, इसके बाहर राजस्थान नहीं है। तो ठीक है, तो 6 डिग्री 4 डैश से कंपेयर करेंगे तो ये मतलब लाइक इंदिरा पॉइंट क्या है इसका, बोरकुंडा और इंदिरा पॉइंट, और ठीक है इंदिरा कॉल और कोणागांव, ठीक है। तो ये कर लेना आप। अब आगे देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, देखो जब ऐसे देशांतर होती है और ऐसे अक्षांश होती है तो एक दूसरे काटती है तो कहीं ना कहीं मिड पॉइंट तो बनता ही है। अब क्योंकि हमारे जो यहाँ पे इस साइड 3 और 3 4 6 7 है, तो 7 है तो जो बीच वाला 27 उस पर कट करेगी। और यहाँ पे 3 3 दूनी 6 3 3 9 है। तो अब हम अंदाज़ा लगाएंगे 1 2 3 4 हमने इधर छोड़ दिया, 1 2 3 4 हमने इधर छोड़ दिया, और ये एक यहाँ पे, तो यहाँ लंपोलाई मेड़ता नागौर, ठीक है। तो अब हमें लाइक याद करना है, तो हम कुछ इस तरह से याद कर लेंगे, लाइक ये क्या है, घगराना नागौर का एरिया है, अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट है ये घगराना नागौर का एरिया है, ठीक है।
ये मेड़ता तहसील है यहाँ पे, नागौर में, राजस्थान का मध्य गांव है। तो अब देखो याद कर लेना, ये जो अक्षांश देशांतर को काटते हैं ना, उस अक्षांश और देशांतर रेखा जहाँ एक दूसरे को काटती है, उस जाल को गोर कहते हैं, गोर। तो गोर से क्या हो गया, नागौर। ये भी तो मिड में काट रही है, नागौर, ठीक है। नागौर मेड़ता, मेड़ता नागौर में ही, ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये हिस्ट्री से भी कनेक्ट होएगा बाद में, और जियोग्राफिकल भी कनेक्ट होएगा। मेड़ता अगर किसी को अच्छे से पता है तो उसको पता है ये, ठीक है। और बाकी आगे बताऊंगी मैं, अभी सब कुछ पढ़ाऊंगी तो फिर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। लंपोलाई, लंपोलाई मतलब लाइक ऐसे याद कर सकते हो, गोलाई, गोलाई मतलब बीच में, तो लंपोलाई, ठीक है। ऐसे करके आप इसे याद कर लेना। राजस्थान में 9 तो देशांतर रेखाएं हैं और 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती है, ठीक है। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। देखो अब क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ कि देशांत क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे ग्रीनविच रेखा होती है। ग्रीनविच रेखा या फिर इसे बोलते हैं टाइम डिनोट करने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा से मतलब जितनी भी दूरी पर डिग्री के हिसाब से 4 मिनट होती है। मतलब 1 डिग्री बढ़ रही है, जैसे 30 डिग्री से 31 डिग्री हो रही है, तो इसमें 1 मिनट 4 मिनट होती है। अब वो जो 4 मिनट होती है उस एरिया के हिसाब से हम देखते हैं कि 35 डिग्री, जो इस साइड 35 डिग्री है, इधर 69 डिग्री है, ऐसा कुछ है दोनों के बीच में। नहीं 35 नहीं, सॉरी 78, 35 नीचे वाली है ना, वो 30, 24 और 30 वो उसकी है, सॉरी इंडिया की है, ठीक है। तो 78 से 69, तो भी पूर्वी देशांतर तो ऐसे है लाइक, तो इनके बीच में 8:47 ये कुछ टाइमिंग है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट लेते हैं ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 50 आ जाएगा या फिर यहाँ पे 60 आ जाएगा तो ये 1 डिग्री बन जाएगा। तो वैसे तो लाइक 1 डिग्री में 4 मिनट लेकर हम उसको नापते हैं टाइम लाइन को, ठीक है। तो जब टाइम लाइन को 1 डिग्री में 4 मिनट लेके नापेंगे, तो ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसमें कोई 35 मिनट और 28 सेकेंड ऐसा कुछ आ रहा है। 8 सेकेंड, सॉरी 35 मिनट। क्यों? क्योंकि 8 मल्टीप्लाई हम लगभग करते हैं, 8 मल्टीप्लाई 4 डिग्री समथिंग करते हैं, तो कुछ आता है 32 समथिंग आता है, 32 समथिंग, ठीक है। अब 32 समथिंग वैसे आ गया है, और बाकी ये 8 सेकेंड है क्योंकि 47 मिनट भी तो है, तो उसका हिसाब लगाने पर 35 मिनट 8 सेकेंड आता है। अब मैं ऐसे लगा भी सकती हूँ, आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लाइक 8 डिग्री और 47 मिनट। तो हम देखो, अगर हम मोटा मोटा भी लगाते हैं तो 8 चौक तो 32, तो 32 तो ये आ गया। अब ये 47 है, 47 का मल्टीप्लाई 4 से आप करते हो तो ठीक है, हो गया। अब हम इसमें 60 देते हैं, तो 6 6 12 6 3 18, तो 3 तो ये हो गए, तो 35 तो ये हो गए, और बच गए जो 8, वो 8 मिनट हो गए, 35 डिग्री और 8 मिनट, ठीक है। इस तरह से निकल जाएगा। अब हम रखते हैं राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का जो विस्तार है वो चेक कर रहे हैं। स्थलीय सीमा ये है 5,920 किलोमीटर है, इसकी स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर। इसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय है वो है 1,070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय है वो 4850, मतलब 4,850 किलोमीटर, ठीक है। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो स्थलीय सीमा पूरी आ जाएगी। देखो राजस्थान में पूरी सीमा स्थलीय सीमा है, कोई जल सीमा या वाटरवेज नहीं है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अब रेड क्लिफ रेखा भारत पाक के बीच में है। निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ था और लागू 17 अगस्त 1947 से हुआ था, ठीक है। अभी क्यों बताया जा रहा है कि भारत और पाक के बीच जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है, क्योंकि भारत और पाक जो जैसलमेर से गुजरती हुई जो लाइन है, वो भारत और पाकिस्तान और राजस्थान को जोड़ टच करता हुआ बॉर्डर है, जो कि क्योंकि राजस्थान भारत में आता है, तो ये हम ऐसे बोलते हैं कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाक की रेखा है, ठीक है। यह अध्यारोपित रेखा है, इस पर 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। अभी सिर्फ एक जनरल नॉलेज है, बट ये एग्जाम्स में आएगी, क्योंकि अगर आप पीसीएस का दे रहे हो तो इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी दोनों आती है। तो इस पर 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। इस पर 3 राज्य स्थित है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। पंजाब है, राजस्थान और गुजरात है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 3,310 से लेकर 3,023 किलोमीटर। अब हम सोच रहे हैं
3,323 किलोमीटर। अब हम सरप्राइज रहे कि यार ये ऐसा कैसे है, तो ऐसे सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या होता है ना, एकदम परमानेंट, एकदम परफेक्ट पैरामीटर नहीं निकाल सकते इन चीज़ों का। कोई भी गांव इधर उधर छोटा मोटा हो रहा होता है, हम इधर देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी रेखा होती है ना, कि एक सिंपल लाइन नहीं होती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं खींच देते, एक बहुत बड़ा एरिया को मानते हैं, तो वैसे वैसे हो जाता है। इस पर काम इस पर कम सीमा गुजरात की लगती है और ज़्यादा सर्वाधिक सीमा राजस्थान की लगती है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि राजस्थान की सीमा सर्वाधिक लगती है और राजस्थान की सीमा, इसीलिए से रेड क्लिफ लाइन से राजस्थान का कनेक्शन है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।